चटपटी बातें करते थे वो, लेकिन असल में उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसी उम्र में हमारे पास एनर्जी होती है, ताकत होती है, हम बगैर खाए पिए भी काम कर सकते हैं। लोग तो चाहते हैं अच्छा काम हो, आवाम की भलाई के लिए काम हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाया इंसान। नाज़रीन, इस डिसइंफॉर्मेशन के दौर में जहां पर ग्रोहियत, फ़िरका वारियत इंतशार का दौर है, एक ऐसे नौजवान जिन्होंने आदा किया है कि हमने इस सोसाइटी से, इस समाज से डिसइंफॉर्मेशन का ख़ात्मा करके इस अपने सोसाइटी को, इस समाज को सही डगर पर, सही राह रास्त पर लेके आना है। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ कासिम साहब। हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया है, इस हवाले से वो कौन सी इनोवेशन है जिस पर वो काम करने जा रहे हैं। हम उनके जज्बात, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, फर्स्ट वन तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला। सर, मुझे ये बताइए कि ये डिसइंफॉर्मेशन का दौर है, मारामारी का दौर है, नफ्सा नफ्सी का दौर है। इस दौर में आपको क्या पड़ी कि इस लत में पड़ के अपने आप को ज़री बात ख़राब करने वाली बात होती है। डिसइंफॉर्मेशन में सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सोसाइटी में लेके आना, आपको पहले इल्म होना चाहिए कि सोसाइटी में डिसइंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वालों के साथ ये सोसाइटी या समाज हशर क्या करता है। सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। परेशानियाँ, मुसीबतें तो आती हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है परेशानियाँ और मुसीबतें, लेकिन हमारा मकसद है कि हम रिसर्च करेंगे। ठीक है, जो न्यूज़ आजकल फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर या न्यूज़ के ऊपर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बाज़ बातें सच्ची होती हैं, बाज़ झूठी होती हैं और चटपटी बातें करते थे वो, लेकिन असल में उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन हम रिसर्च करेंगे न्यूज़ के ऊपर, हम रिसर्च करेंगे आवाम की भलाई के लिए, फिर हम उन्हें बताएँगे कि सही क्या है और गलत क्या है। जैसे कि अब बात कर ली जाए सियासत के ऊपर, अगर बात कर ली जाए तो लोगों को किसी चीज़ का इतना ख़ास आइडिया नहीं होता। अगर एक बंदे को एक सियासत में अगर देखा जाए, एक पार्टी है, उसको सिर्फ उसकी खामियों को पता है। दूसरे बंदे की तरफ देखा जाए तो उसको सिर्फ उस पार्टी की सिर्फ अच्छाइयों का पता है। तो आपको हर तरफ जो है अच्छाइयों का भी और बुराइयों का भी पता होना चाहिए कि जो आपकी हुकूमत है कौन अच्छा आपके लिए बेहतरी कर रहा है और कौन आपके लिए जो है वो बेहतरी नहीं कर रहा। जी हाफिज़ साहब ने जो बात की है कि सोसाइटी में एक तरफा एक सिक्के का एक रुख दिखाया जाता है, हमें ज़रूरत इस अमर की है कि समाजी तश्कील का जो बुनियादी पिलर है, जो सिक्के के दोनों रुख दिखाए जाएं। मुझे ये बताइएगा कि इस नौजवानी की उम्र में ये आइडिया कैसे आया, क्यों कर आपने इस पर पेशरफ्त की। सर, बेसिकली यही उम्र है काम करने की। इसी उम्र में हमारे पास एनर्जी होती है, ताकत होती है, हम बगैर खाए पिए भी काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, लोग कहते हैं एक्सपीरियंस आता है, लोग कहते हैं आपके पास जो है सोच आपकी इंक्रीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप आज सोचेंगे, आज आपके पास शऊर है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आने वाले वक्त में आप बहुत बेहतरी ला सकते हैं। आपके इस इनिशिएटिव को सराहने के लिए आज जिस तरह से पढ़े लिखा तबका यहाँ पर मौजूद था, नौजवान वकाला थे, यहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोग थे, एजुकेशन बीट से हमने लोगों को देखा, तो ये सारे लोग इस तरह के अच्छे इनिशिएटिव में हमने बहुत कम देखा। किस निगाह से देखते हैं इस इनिशिएटिव पर, जिस तरह से लोगों ने आपको दाद दी या काबिल तहसीन बनाया। सर, लोग तो चाहते हैं अच्छा काम हो, आवाम की भलाई के लिए काम हो। ये उनकी मोहब्बत थी, ये उनका प्यार था, वो आए और उन्होंने आके हमें टाइम दिया और मैं उनके आने का बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो घरों से निकलते हैं, जो अपनी मसरूफियत से टाइम निकालते हैं, और जो लोग अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल लेते हैं ना, हकीकत में असल में वही लोग होते हैं जो कुछ करना चाह रहे होते हैं, जो पाकिस्तान की भलाई के लिए काम करना चाह रहे होते हैं। जी नाज़रीन, यही वो सोच है, यही अप्रोच है जिससे हम इस सबद हलाली परचम की नमूज़ को पमाल होने से बचा सकते हैं कि हमने अपनी मसरूफियत से अपनी ये जवानी का टाइम इसको सर्व करना है। अदरवाइज़ खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है मज़ीद ख़राबी का सबब बन सकता है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाया इंसान। अल्लाह निगहबान।